ये जो रोड है, ये रोड अगर आप जाते हैं तो सीधे सुपौल को जोड़ती है ये रोड। इस तरफ जाएंगे तो आपको सीधा आपको अररिया वाली रोड तो है ही, और ये देख लीजिए इस तरफ आप जाते हैं तो आगे आपको पूर्णिया और साथ में मधेपुरा को जोड़ती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मुख्य मार्ग है ये 4 ज़िले को जोड़ती है, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल। वहाँ आने जाने में इतना परेशानी होता है, ये पूछिए मत। इतना रास्ता खराब, जो भी गाड़ी आता है यहाँ फंस जाता है। इतना कीचड़ कहीं आपको देखने को मिला? नहीं, हम लोग कबीरनगर में भी नहीं मिला। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर घूर के जाना पड़ता भरगमा। विधायक माननीय सांसद जी को लिखित में भी यहाँ पर आवेदन दिए हैं। उसके बाद कई प्रेस रिपोर्टर के द्वारा भी सूचना जारी किया गया। एक आवेदन हम बना के डीएम साहब को भी दिए थे, जो हम आप प्रतिलिपि दे सकते हैं। तब से कभी इस पर कोई संज्ञान लिया नहीं। विधायक एक बार नहीं देखने के लिए आया है। जब से विधायक बन के गया इस रास्ता से गुजरा भी नहीं है। गुजरे भी नहीं प्रदीप सिंह भी नहीं गुजरे हैं इस रास्ता से। जब से सांसद बना है तब से आया भी नहीं देखने के लिए। तो कीचड़ में कूद जाएंगे। जो हॉस्पिटल जा रहा है एम्बुलेंस बंद है, यहाँ से सीधा समझिए एम्बुलेंस बंद हो गया। एम्बुलेंस बंद है। और यहाँ से आप मेरा जहाँ हम लोग खड़ा है, यहाँ 300 मीटर में महादलित टोला है। उसको तो नहीं गाड़ी घोड़ा है, वो तो सरकार के भरोसे एम्बुलेंस पे है। उन लोगों की स्थिति जाके देखिए कि एम्बुलेंस के बगैर क्या है। अभी हम अररिया के खौजरी बाजार में हैं। खौजरी बाजार यदुवंशी चौक पर है। यदुवंशी चौक जो थड़वा मोड़ के नाम से भी मशहूर है। आगे जाएंगे तो खौजरी बाजार मिलेगा, उससे थोड़ा सा आगे इधर आएंगे थड़वा की तरफ जाएंगे तो आपको ये यदुवंशी चौक मिलेगा। इसको बोलते हैं थड़वा मोड़ भी। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है इसको देखने के बाद आप यही कहेंगे कि विकास बिहार के अलग अलग हिस्से में तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर आपको विकास के नाम पर कीचड़ मिलेगा। मेन रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है हर रोज़। यहाँ से गाड़ियाँ तो दिखा दीजिएगा, यहाँ से हर रोज़ गाड़ियाँ पूर्णिया के लिए जाती है, बस जाती है। एमपी, एमएलए, विधायक से लेकर जो ज़िला परिषद है सभी इसी रास्ते से गुज़रते हैं। जानकारी यह मिल रही कि बीती रात को यहाँ पर ज़िला परिषद की गाड़ी यहाँ पर फंस गई थी और इसी रास्ते से सभी लोग निकलते हैं, संवाद करते हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महिला संवाद चल रहा है तो उसकी जो गाड़ी है इसी रास्ते से निकलती है। गाड़ी फंस भी जाती है लेकिन किसी के नज़र इस पर अभी तक गया नहीं है। ये जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र विधानसभा है, ये जगह है जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वो है नरपतगंज। और वहाँ के वर्तमान के जो एमएलए हैं वो हैं जयप्रकाश यादव जी हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं। और जो अररिया है उनके सांसद वर्तमान में जो सांसद हैं वो है प्रदीप कुमार सिंह, जो बीजेपी के सांसद है। हम यहाँ के कुछ लोग हैं ग्रामीण, उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो स्थिति है कब से है और ऐसा स्थिति क्यों है। और सबसे पहले हम इनसे जान लेते हैं, भैया कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर खड़े क्यों हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद नाजिस है। घर वीरनगर है। अच्छा। भरगमा आने जाने में इतना परेशानी होता है, ये पूछिए मत। इतना रास्ता खराब, जो भी गाड़ी आता है यहाँ फंस जाता है। इतना कीचड़ कहीं आपको देखने को मिला? नहीं, हम लोग कबीरनगर में भी नहीं मिला। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर घूर के जाना पड़ता भरगमा वालों। इधर मोगला भित्ता होके उधर परसा होते हुए जाना पड़ता है। सड़क तो बनी है हर जगह, सड़क बहुत बढ़िया बनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे, लेकिन ये क्या है भाई? ये मुख्य मार्ग को क्या कर दिया? प्रकाश बाबू है, उसको देखना चाहिए यहाँ आके, लेकिन वो सब देखता ही नहीं है। हम लोग आज तक देखे नहीं है। चलिए, लोकल लोग जो हैं, आप तो अलग विधानसभा पढ़ते होंगे। हम लोग रानीगंज विधानसभा पढ़ता है, तो यहाँ लोकल जो है ये जो नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे जानते हैं, क्या कहेंगे इस पर भैया? देखिए, इसमें जो है ना PMGSY का रोड है, इसका 5 वर्ष पहले ख़त्म हो चुका है। अच्छा। उसके बाद कभी रिपेयरिंग हुआ ही नहीं, जो कि मेंटेनेंस का पैसा उठाव कर लिया गया। आज तक उस पर कोई रिपेयरिंग चला नहीं। उसके बाद विगत हम लोग एक दो वर्ष पहले से ही माननीय विधायक, माननीय सांसद जी को लिखित में भी यहाँ पर आवेदन दिए हैं। उसके बाद कई प्रेस रिपोर्टर के द्वारा भी सूचना जारी किया गया। एक आवेदन हम बना के डीएम साहब को भी दिए थे, जो हम आप प्रतिलिपि दे सकते हैं। तब से कभी इस पर कोई संज्ञान लिया नहीं गया, जिसके कारण हम लोग भी अब थक चुके हैं, छोड़ दिए हैं इस विषय में। आप थक चुके हैं? बातें करना छोड़ दिया। आगे चुनाव है भैया। हमारा समाज में जो भी है, हम लोग आते जाते हैं। चौक में मेरा जस्ट बगल में घर है। ये लोग भी कई बात, इस सब बात पे हम लोग अपने में चर्चा भी करते हैं। तो हम लोग अब गुम पड़ चुके हम पर्सनल गए हैं गाड़ी से तेल दिला के सांसद जी को, माननीय विधायक जी को, दोनों को लिखित में
मौखिक में हम भाजपा में कार्यकर्ता हैं, उसमें बैठक करके उन लोग को बैठक में भी बात भाजपा के कार्यकर्ता हैं आप? जी बैठक में भी रखे हैं बात। हाँ। फेसबुक पे कमेंट भी दिए हैं। हमारा फेसबुक आप खोल कर देख सकते हैं विधायक जी के बारे में। उसका काम करने की जो अस्थिरता है बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। और अब क्या कर सकते हैं हम। अगर ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत है तो इसके लिए कहीं न कहीं यहाँ के सांसद जिम्मेदार हैं। ये रोड 2 जिला को जो है पूर्णिया और 3 जिला को, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया। सुपौल भी आगे सुपौल नहीं है, ये तीन जिले अररिया, मधेपुरा और सांसद की जिम्मेदारी है कि इस रोड को बनाए। इस पे जो सुनने में आया है कि टेंडर हुआ है, विगत काम जारी नहीं हुआ है। जो सुनने में आया, हम लोग अभी तक ऑफिस जो स्थिति है कितने सालों से है यहाँ पर? ये लगभग 8 वर्ष से है। 8 वर्ष से है। 8 वर्ष है। इस रोड को 8 वर्ष से कोई देखने वाला नहीं है। देखिए लोकल लोग हैं और ये कह रहे हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं इसीलिए बता और ये पिछले 8 साल से नहीं, ठीक है अभी हुआ बात नहीं है, हम लिखित में दिए हैं सबको। 8 साल से इस रोड की है स्थिति है और यहाँ पर कई बार हम खुद प्रेस रिपोर्टर को मंगवा के यहाँ फोटो डलवाए हैं, हमको अपने से फोटो बनवा के भेजे हैं। हम सब सबूत दे सकते हैं। वार्ड संख्या क्या पड़ता है ये? 10 पड़ता है। 10 पड़ता है। पंचायत खौजरी है? जी जी, खौजरी पंचायत वार्ड संख्या 10 जी, पड़ता जी। है। अब सोचिए इससे अधिक आपको क्या ज्यादा नहीं। यहाँ एक्सीडेंट इतना मतलब इस तरह के हुआ है जो मिट्टी कारण भले बच गया है जान से, लेकिन पैर हाथ अंग टूटा ही है। अच्छा जी, यह भी घटना हुआ है। दूसरा यहाँ मवेशी जो है इसमें पैर उसका भी हो गया, टूट गया। अभी तक कोई नया नहीं। उसके बाद इस पर जो है कोई इस रोड से कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। बैक से उधर से सब क्रॉस करके अपना जो जबकि मुख्य मार्ग यही है। मुख्य मार्ग यही है। आप बताइए भैया, लोकल हैं आप? हाँ लोकल। क्या कहेंगे इस पर भैया? क्या कहेंगे, अभी तक कोई विधायक नहीं आया देखने के लिए। जयप्रकाश यादव अभी तक देखने के लिए भी खोजरी नहीं आया है। जब से विधायक बना अभी तक नहीं आया। पिंटू जी हैं? अच्छा, पिंटू जी के पास तो बाद में पहुंचे, पहले बता दीजिए आप लोकल लोग हैं, ग्रामीण। प्रदीप सिंह आया है नहीं, जयप्रकाश यादव आया, कोई यहाँ देखने के लिए आ ही नहीं रहा है। अभी यहाँ लोग बहुत अति से गुजर रहा है, गाड़ी रोज फंसता है, रोज यहाँ गिरता है, लोग बहुत परेशान है। आदमी यहाँ का क्या करेगा। ये सरकार को तो कुछ न कुछ सोचना चाहिए। बेकार है सरकार, ये इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। हाँ, आपने बोल दिया। चलिए कुछ और लोग भी, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इस पे क्या। आप लोकल हैं भैया? आप लोकल नहीं हैं? चलिए वहाँ पर हम जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, देख लेते हैं कि आखिर माननीय सांसद साहब जो अररिया में बैठते हैं, अब चुनाव का समय आ गया तो वो तो दौड़ेंगे ही, दौड़ा करेंगे। क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? जी पिंटू यादव। सुनने में आया कि आप ही इस चौक के मालिक हैं। नहीं सर, मालिक क्या रहेंगे हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग का दुकान है यहाँ पर। अच्छा, बिजनेसमैन है जी। थोड़ा सा इस तरफ आइए पिंटू जी, इस तरफ आइए। रोशनी की वजह से आपका मुंह काला दिख सकता है इधर से, क्योंकि रोशनी साड़ी। हाँ पिंटू जी, आप लोकल है, यही क्या है? जी जी, यही मेरा स्टूडियो है, सिंटू डिजिटल। यही स्टूडियो है, सिंटू डिजिटल स्टूडियो, शादी का। नहीं खोलते हैं, कस्टमर नहीं आता है कीचड़ के वजह से। देखते हैं दुकान का शटर लगा हुआ है। कराया गया है, ग्रामीण विकास के एसडीओ को भी अवगत कराए हैं। अच्छा, जी, वो सुन नहीं रहे हैं। नहीं हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। 8 साल से तो परेशान आप हैं। जी जी जी, 8 साल से 8 साल से कुछ हुआ ही नहीं। कि उसी 8 साल के दौरान कम से कम 2 बार चुनाव भी हो गया है। मेंटेनेंस का जो पैसा है बाबा कंस्ट्रक्शन को मिला था, वो पेन पेपर पे ही चरैया में जो पीसीसी हुआ उसको दिखाकर मेंटेनेंस का पैसा उठाव करा दिया गया। जंगल उंगल साफ करा दिया उधर, अच्छा, जेसीबी लगा दिया। हाँ। उसके बाद जो है फोटो उसको खींच के दे दिया, वो पैसा भी उठा लिया भी उठ गया, गया। जो कि एसडीओ साहब से हम लोग मांगे भी थे। हाँ। कि आपसे क्या क्या उठाया गया है, वो पैसा का दीजिए आप विवरण। आरटीआई हाँ, फाइल के थे? नहीं फाइल नहीं, विवरण बोला कि हम दे देंगे, लेकिन देते रह गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार यादव, ऐसे अमरिंदर यादव भी कहिए। अजय जी। जी पिंटू जी बताइए। जी सर, 14 में जो रोड बना है, हाँ। दोबारा इसको कोई नहीं देखा है, नहीं इसका रिपेयरिंग हुआ है। 2014 में? जी 11 साल हो गया। जी, 11 साल हो 11 गया। साल, 5 साल चले ठीक है, 5 साल उसके मेंटेनेंस करते हैं वो लोग। उसके बाद मेंटेनेंस होता तो ये हाल नहीं होता। मेंटेनेंस 2 साल उधरे जंगल उंगल साफ करने जी जंगल वगल साहब के पैसा उठा लिया। जी, इधर कुछ नहीं हुआ उसके बाद। और अभी तक मैं बोल रहा है कि चौड़ीकरण में है, चौड़ीकरण में कब चौड़ीकरण में होगा। मेन मार्ग है ये। ये चौड़ीकरण, एक चीज बताइए, आप बिल्डिंग बनाने के चक्कर में साला कुटिया भी खत्म हो जाएगा आपका क्या? जी वही हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये चौड़ीकरण के चक्कर में बताइए, पहले आप इसको तो रिपेयर करवाइए। अब देखिए स्थिति कितनी भयावह है जी। सबसे बड़ा परेशानी उतना नहीं है, हम लोग तो कीचड़ में कूद जाएंगे। जो हॉस्पिटल जा रहा है एम्बुलेंस बंद है यहाँ से, सीधा समझिए। एम्बुलेंस बंद हो गया? एम्बुलेंस बंद है।
और यहाँ से आप मेरा जहाँ हम लोग खड़ा है, यहाँ 300 मीटर में महादलित टोला है, उसको तो नहीं गाड़ी घोड़ा है, वो तो सरकार के भरोसे एम्बुलेंस पे है। उन लोगों की स्थिति जाके देखिए कि एम्बुलेंस के बगैर क्या दिक्कत हो रहा है। मतलब एम्बुलेंस यहाँ से बंद है, सीधी समझिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था इससे गड़बड़ाया हुआ है समाज। भैया आप भी लोकल ही हैं? भैया बात कर आप बोलिए, आप भी लोकल है, लेकिन क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, जीत के गया, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया सड़क को। कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। प्रकाश विधायक भी नहीं देखने के लिए एक बार नहीं आया। ये प्रकाश विधायक एक बार नहीं देखने के लिए आया। जब से विधायक बन के गया, इस रास्ता से गुजरा भी नहीं है। गुजरे भी नहीं? गुजरे भी नहीं, प्रदीप सिंह भी नहीं गुजरे है इस रास्ता से। जब से सांसद बना है तब से आया भी नहीं देखने के लिए। यहाँ पे आदमी बहुत परेशान होकर निकलता है यहाँ पे। आइए आइए, थोड़ा सा आइएगा इकबाल साहब, इधर इधर दिखा देते हैं एक बार। सांसद को इस्तीफा देना चाहिए ना। चलिए ये देख लीजिए, ये जो रोड है ये मुख्य मार्ग है जो 3 जिले को जोड़ती है, और अगर और आप बात करें 4 जिलों को जोड़ती है। इस तरफ जाएंगे, ये देख लीजिए, इधर दिखा दीजिए, ये जो रोड है, ये रोड अगर आप जाते हैं तो सीधे सुपौल को जोड़ती है ये रोड। इस तरफ जाएंगे तो आपको सीधा आपको अररिया वाली रोड तो है ही, और ये देख लीजिए इस तरफ आप जाते हैं तो आगे आपको पूर्णिया और साथ में मधेपुरा को जोड़ती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मुख्य मार्ग है ये 4 ज़िले को जोड़ती है, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल। लेकिन बावजूद इसके जो रोड की कंडीशन है आप देख लीजिए, लेकिन सबसे भयावह यह है यहाँ की स्थिति है। इस यहाँ की स्थिति है, कम से कम तो इसमें 2.5 फीट कीचड़ है। थोड़ा नज़दीक आ जाइएगा इकबाल साहब, साइड से दिखा लीजिए। इसमें कम से कम 2.5 फीट कीचड़ है इसके अंदर, 2.5 फीट। गाड़ियाँ कुछ आ रही है, देख लेते हैं कि आखिर वो गाड़ी कैसे पास करेगी। ट्रैक्टर है, थोड़ा नज़दीक आ जाइएगा। और ये जो पानी है यहाँ पर वर्षों से पानी लगता आ रहा है, कम से कम 2.5 से 8 साल से पानी यही इस तरह से लगता आ रहा है। देख लीजिए, लोग जा रहे हैं, देख लीजिएगा कैसे ये लोग गुजर रहे हैं।